हेलो फ्रेंड्स, द एजुकेशनल टीम पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th इंग्लिश के प्री बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th में हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं। दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ टू पार्ट्स ए एंड बी। ये जो प्रश्न पत्र है वो दो भागों ए और बी में विभाजित है। पार्ट ए consists of 20 multiple choice questions and have to be answered in OMR sheets। यानी कि जो पार्ट ए है उसमें 20 क्वेश्चन हैं जिसके आंसर हमें OMR शीट पर देने हैं। पार्ट बी consists of डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स। चलिए आगे देखते हैं। पार्ट ए से शुरुआत करेंगे। अब हम रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ फॉलो। मिल्क इज कंप्लीट फूड, यानी कि दूध एक पूर्ण आहार है। इट कंटेन्स फैट्स, प्रोटीन एंड कैल्शियम, यानी कि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और वसा पाए जाते हैं। इट इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, ये बच्चों की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउस, बफेलोस एंड गोट्स, यानी कि हमें मिल्क किसके द्वारा प्राप्त होता है? गाय, भैंस और बकरी के द्वारा। द मिल्क शुड बी बॉइल्ड वेल बिफोर ड्रिंकिंग, दूध को पीने से पहले अच्छी तरह उबाल लेना चाहिए। इट शुड बी स्टोर्ड इन ए रेफ्रिजरेटर, अदरवाइज इट कैन स्पॉइल्ड, इसे फ्रिज में रखना चाहिए अन्यथा यह खराब हो सकता है। वी गेट क्रीम, घी, बटर, बटर मिल्क, कर्ड एंड चीज़ फ्रॉम मिल्क, यानी कि हम प्राप्त करते हैं क्रीम, घी, मक्खन और कर्ड मतलब दही, चीज़ फ्रॉम मिल्क दूध से ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। स्वीट्स एंड आइसक्रीम्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट, यानी कि मिठाइयाँ और आइसक्रीम इसके द्वारा बनाई जाती हैं। इन समर, गर्मियों में, पीपल मेक मैंगो शेक विद इट, गर्मियों में लोग इससे मैंगो शेक भी बनाते हैं। मिल्क मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, यानी कि दूध हमें मजबूत और स्वस्थ बनाता है। तो आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मिल्क इज ए, तो देखिए ये क्या दिया है, मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कंप्लीट फूड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मिल्क मेक अस, तो यहाँ देखिए, ये देखिए मिल्क मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ये करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बटर एंड घी कम्स फ्रॉम, तो बटर और घी किससे प्राप्त होता है? तो मिल्क से, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश दोज 5 बॉयज, यानी कि फल बांटे गए, तो दोज 5 बॉयज यानी कि 2 से अधिक के लिए यहाँ लगाएंगे हम अमोंग। अगर यहाँ 2 दिया होता 5 की जगह 2 बॉयज तो बिटवीन लगाते, 2 से अधिक के लिए अमोंग लगता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अमोंग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द फायर हैज डैश आउट, तो यहाँ हैज आया है तो इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी गॉन, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आई एम प्राउड डैश माई सन, तो इसका क्या हो जाएगा, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, तो इसका क्या हो जाएगा, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, ऑप्शन नंबर ए सही है, इन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8,
इंडिया फॉट डैश पाकिस्तान। तो इंडिया ने किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा? तो ये अगेंस्ट, यानी कि विरुद्ध पाकिस्तान के। इंडिया फॉट अगेंस्ट पाकिस्तान। तो चलिए आगे देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर। पैसेज पढ़ते हैं। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall। यानी कि अचानक तेज हवा बहने लगी और उसके साथ ही बारिश के साथ ओले भी पड़ने लगे। These truly did resembled new silver coins। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों की तरह प्रतीत हो रहे थे। द वॉइस एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन फील्ड्स। यानी कि जो बच्चे भागे बाहर वर्षा में इन्हें कलेक्ट करने के लिए बर्फ के मोती के समान। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ से। अलोंग विद द रेन डैश बिगेन टू फॉल। तो वर्षा के साथ क्या गिरने लगे? तो यहाँ देखते हैं। विद द रेन वेरी लार्ज हिलस्टोन बिगेन टू फॉल। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द कॉर्न फील्ड बिलोंग टू। जो वो फसल थी वो किससे बिलोंग करती थी? तो वो थी लेंचो। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11। नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक डैश ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये कौन बने थे? प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला बिकम्स द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। आगे देखते हैं। महिषर इज ए लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ डैश रिवर। तो कौन सी रिवर में ये पाई गई है मछली? कावेरी। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द बस फेयर फ्रॉम वल्लीज विलेज टू टाउन वाज डैश पाइस वन वे। यानी कि 30 पाइस। कितने रुपए पैसे का किराया था एक तरफ से? 30। चलिए आगे देखते हैं। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का कहना है कि संसार का अंत आग से होगा। सम सेज इन आई। जबकि कुछ कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ के द्वारा होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। यानी कि मेरी इच्छा के अनुसार आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यानी कि जो कवि है वो किसकी तरफ जाता है? आग की तरफ, फायर। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन्स। तो कौन है स्पीकर? पोइट। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन। यानी कि स्पीकर के अपन ओपिनियन के अनुसार संसार किस तरह खत्म होगा? तो फायर से। ये देखिए फेवर फायर। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट वाज भोली's रियल नेम। तो भोली का रियल नेम क्या था? सुलेखा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हु वाज ट्रिकी। तो ट्रिकी कौन था? एक कुत्ता था, डॉग। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल। तो हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एवराइट वाज बोर्न इन रीडिंग। ऑप्शन नंबर सी सही है। एवराइट का जन्म कहाँ हुआ था? रीडिंग में। ये दिया क्वेश्चन नंबर 20। मटिल्डास हस्बैंड वाज। यानी कि जो मटिल्डा के हस्बैंड थे कौन थे वो? ए प्रेटी क्लर्क। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो।
Good deeds may be done by anyone in any walk of life, by the soldiers in battlefield, by the women in the home, the nurse in the hospital, the boy at school, or the inventor in the laboratory. Such performance is happiness both of door and of those for who it is done. The memory of good deed inspires others to do likewise with their fellow men. अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट डज द परफॉर्मेंस ऑफ ए गुड डीड लीड टू? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, सच परफॉर्मेंस इज हैप्पीनेस बोथ ऑफ डोर एंड ऑफ दोज फॉर हु इट इज डन। यहाँ से लेके परफॉर्मेंस इज हैप्पीनेस, और यहाँ तक ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डज द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड डू? तो देखिए इसका आंसर यहाँ से होगा, द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड इंस्पायर्ड अदर टू डू लाइकवाइज विद देयर फॉलो मैन। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन सी, हु कैन डू गुड डीड्स? अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, ये देखिए, गुड डीड्स मे बी डन बाय एनीवन इन एनी वॉक ऑफ लाइफ। देखिए, बाय सोल्जर्स इन बैटलफील्ड, बाय वुमेन्स इन होम, द नर्स इन हॉस्पिटल, द बॉय एट स्कूल, और द इन्वर्टर इन लेबोरेटरी। तो ये सभी के ये कार्य दिए हैं, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का, यहाँ से लेके और यहाँ तक। आगे देखते हैं, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स समथिंग डन। तो ये वर्ड हो जाएगा डीड ऑफ परफॉर्मेंस, या तो डीड लिख सकते हैं या फिर परफॉर्मेंस। आगे देखते हैं, ये है राइटिंग सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 22, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हिम हर टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। यानी कि अपने दोस्त को एक पत्र लिखिए अपनी सिस्टर की शादी अटेंड करने के लिए। तो देखिए हम पत्र कैसे लिखेंगे, लेटर राइटिंग, सबसे पहले एड्रेस डालेंगे फ्रेंड का, जैसे 51 फ्रेंड्स कॉलोनी MG रोड आगरा। फिर एक लाइन छोड़ के डेट डालेंगे, ये डेट डली है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के अपने फ्रेंड का नाम, और फिर उसके बाद ये इस प्रकार से लिखेंगे। ये देखिए, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस, इट्स बीन अ व्हाइल सिंस वी लास्ट मेट एंड आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज शेयर यू माई एल्डर ब्रदर। ये देखिए, ये ब्रदर की मैरिज के लिए लिखा गया है, आप यहाँ सिस्टर लिख देंगे, इज गेटिंग मैरिड एंड आई वुड बी एब्सोल्युटली डिलाइटेड इफ यू कुड come and join us in the celebration. The wedding is scheduled to take place on 25th January, और आगे ये, at the Imperial Palace Agra. Your presence will mean a lot to me and my family, as you are considered an integral part of our family. So I invite you to attend the functions and grace the occasions with loving memories, योर सिंसियरली। तो इस प्रकार आप लेटर लिख सकते हैं, या फिर आप और करके ये दिया है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ अ चेंज इन द सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय यू। या ये लिख सकते हैं या लेटर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, राइट ए रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शंस इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। आपको एक रिपोर्ट लिखनी है अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन को सेलिब्रेशन के लिए, ठीक है। तो ये 6 अंक की ये रिपोर्ट, ये लिखने पर आपको 6 अंक मिलेंगे। या फिर इसके अथवा में आप लिख सकते हैं, राइट एन आर्टिकल ऑन स्पोर्ट्स गेम्स, एक्सप्लेन इट्स
इम्पोर्टेंस, एक कोई आर्टिकल लिखना है स्पोर्ट्स गेम्स पे और इसकी महत्वपूर्णता को आपको समझाना है। अब हम देखते हैं ग्रामर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 24 से देखेंगे। ये एक ये आंसर ए ऑप्शन में क्या दिया है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। राम सेड टू सीता कॉमा इनवर्टेड कॉमा विल यू गो टू फॉरेस्ट। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप लोग। राम सेड की जगह क्या आ जाएगा, आस्क्ड सीता। अब ये कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटेगा तो यहाँ आ जाएगा इफ, और ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो जाएगा सिंपल सेंटेंस में, और यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। सी विल की जगह आ जाएगा वुड गो टू फॉरेस्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, प्लीज हेल्प मी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ये यहाँ पे एस हटा देंगे, ये रिक्वेस्टेड की स्पेलिंग होती है REQUESTED। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, पंचुएट द फॉलोइंग। सी सेड टू मी हैव यू टेकन द फूड। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम पंचुएशन में, सी सेड टू मी। अब यहाँ लगाएंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हैव, तो हैव में एच कैपिटल बनाएंगे, हैव यू टेकन द फूड। यहाँ ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये हमारा पंचुएशन हो जाए करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री। आगे देखते हैं लगभग 75% भारतीय कृषि पर निर्भर हैं, तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ इंडियंस डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। आगे देखते हैं कृषि की उन्नति ही भारत की उन्नति है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी हमारी, द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर इज द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, यानी कि कृषि की उन्नति ही भारत की उन्नति है। आगे देखते हैं हमारे देश में कृषि का विकास बहुत धीमा है, तो इसकी ट्रांसलेट कैसे होगा इंग्लिश में, द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री इज वेरी स्लो इन एग्रीकल्चर। इस प्रकार आप ये बना लेंगे इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन। आगे अब देख लेते हैं लिटरेचर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 25, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, यानी कि 30 से 40 शब्द में प्रत्येक के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या है, हु वाज एनी फ्रैंक, वेयर डिड सी राइट ए डायरी, यानी कि एनी फ्रैंक कौन था और उसने डायरी कहाँ लिखी। तो ये आप इसका आंसर दे सकते हैं, या अथवा में व्हाट इज कॉर्ग फेमस फॉर, या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। दोनों ही कितने 3 अंक के प्रश्न हैं, इनमें से कोई एक कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडिंग फॉर मंडेला। इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे तो क्वेश्चन अंक कितने मिलेंगे, 3 अंक मिल जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, आंसर द फॉलोइंग, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर ए क्या है, व्हाट डिड किस्सा गौतमी
लर्न अबाउट डेथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव बल्ली। तो किसी एक का आंसर देना है आप में, इसी को 4 अंक मिलेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द ट्रीज इनसाइड द हाउस। इसका आंसर हमें 40 शब्दों में देना है। 3 अंक का ये प्रश्न। अथवा में आप ये कर सकते हैं, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम्स प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डोंट कॉपी द लाइन्स गिव्स इन द क्वेश्चन पेपर। अपनी कोई कविता की 4 लाइनें लिखनी है आपको जो कि इस क्वेश्चन पेपर में नहीं दी हों। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द पोएम्स आर गिवन। किसी एक पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। 3 अंक का ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए क्या दिया है, ए टाइगर इन द जू, या ऑप्शन बी द ट्रीज, या आप लिख सकते हैं फॉर एनी ग्रोवरी। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 और 30। ये आंसर देने 30 से 40 शब्दों में, और इसके आंसर देने आपको 60 शब्द में। इन क्वेश्चन नंबर 29 में जो दिया है उसमें से कोई एक क्वेश्चन करना है आपको, 3 अंक मिलेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसमें भी आपको एक ही प्रश्न करना है जिसके आपको 4 अंक मिलेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।